Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. Today I am here with the story The Fun They Had. This is the first chapter of English book class 9th CBSE board. So let's start the chapter. The Fun They Had written by Isaac Asimov. तो जैसा आप देखेंगे कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की हुई है, मीन्स ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रही है, ये फ्यूचर की बात कर रही है. ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तो आज जैसा हम लोग बुक्स देखते हैं और जैसे स्कूलों में हम जाते हैं, मे बी वैसे स्कूल्स और वैसे बुक्स उस समय ना हो. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर अगर बुक्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि डायग्राम्स में क्या दिए हुए हैं और कैसे उस टाइम्स के बुक्स और स्कूल्स होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो कंप्यूटर्स में जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो कंप्यूटर्स के थ्रू होगी. वर्चुअल क्लासरूम, आज के जैसे फिजिकल क्लासरूम मे बी उस टाइम में ना हो, वर्चुअल क्लासरूम हो, मीन्स बच्चे कहीं भी बैठ करके अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्लासरूम कर सकते हैं. रोबोटिक टीचर, आज हम जैसे देखते हैं कि स्कूलों में मेल या फीमेल टीचर्स होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर के बच्चे को वो पढ़ाते हैं. तो फ्यूचर में रोबोटिक टीचर होंगे जो स्क्रीन पे अपीयर होंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे. नाउ मूविंग ई टेक्स्ट, दैट मीन्स द बुक्स विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. आज के जैसे पेपर्स में फिजिकली हमारे पास बुक प्रेजेंट नहीं होंगे, ई बुक्स में होंगे जो आप स्क्रीन पे स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं. ओके, सो इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ, दिस इज़ फॉर डिबेट, कि आप अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें अपने स्कूल में जो आपको पसंद है और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं आपके स्कूल की जो आप बदलना चाहते हो. ओके, दैट यू विल डू विद योर क्लासमेट्स इन योर स्कूल. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो यहाँ पे बोला कि क्या आपने कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को पढ़ा है, मीन्स कुछ भी टेक्स्ट पढ़ा है, और क्या आप ऐसे बुक की इमेजिन कर सकते हैं जब सारे के सारे बुक सिर्फ कंप्यूटर पे होंगे, फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, ई बुक्स होंगे, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आपको लगता है कि अभी आप जो फिजिकली बुक देख रहे हैं अपने हाथों में या अपने सामने देख रहे हैं, कंपैरेटिवली कि आप उन्हें कंप्यूटर पे देखें, तो कौन सा आपको पसंद आएगा? नाउ मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057. तो मार्गी इस स्टोरी की कैरेक्टर है, तो अपनी डायरी में वो लिखती है, और डेट पे ध्यान दीजिए 17 मई 2157, मीन्स अप्रॉक्स 140 ईयर्स बाद की स्टोरी है. स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया गया है. तो मार्गी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिला. एंड हु इज टॉमी? टॉमी इज द अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. ओके, तो मार्गी लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिला, एक रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी कहती है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो उसके दादाजी, मार्गी के दादाजी, ओके, उनके बारे में बातें हो रही हैं, तो जब वो छोटे थे तो वो स्टोरीज कैसे पढ़ते थे? वो स्टोरीज प्रिंटेड पढ़ते थे, पेपर्स में प्रिंटेड स्टोरीज पढ़ते थे, जैसा कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं. ओके, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. और जब मार्गी और टॉमी पेपर को पलटते हैं, बुक्स को उलटते पुलटते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो पेपर्स हैं वो येलो कलर के हो गए हैं, मीन्स पेल, और क्रिंकली हैं, तुड़े मुड़े से हैं.
and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और फिर उन्हें ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है कि आप जिन वर्ड्स को चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उनके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मीन्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ऐसा बुक्स के साथ, प्रिंटेड बुक्स के साथ नहीं हो सकता। उनमें जो लिखा है वही लिखा रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आप बुक्स के पेजेस को टर्न करेंगे, जिन्हें आपने पढ़ लिया, अगर आप वापस जाते हैं, पेजेस को टर्न करते हैं, तो सेम लेटर्स, सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो उन्हें आश्चर्य क्यों हो रहा? ये हमारे लिए तो आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप पेज को आगे टर्न करो या पीछे टर्न करो तो फिर वर्ड्स, लेटर्स तो सेम रहेंगे ही, बिकॉज दे आर प्रिंटेड। लेकिन ई बुक्स में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप टर्न पीछे करेंगे तो बहुत से प्रोसेस से आपको पीछे जाना पड़ेगा। ओके, देन ओनली यू विल फाइंड द सेम थिंग। तो उन्हें इसलिए बहुत देख कर आश्चर्य हुआ कि पेज को उल्टो पुल्टो कुछ भी करो, जहाँ जो वर्ड्स है वो बिल्कुल फिक्स है। जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कहता है, ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल वेस्टेज मुझे लगता है। इसका मतलब है कि एक बार जब आप बुक को पढ़ लो, फिजिकल बुक को जब आप पढ़ लो तो फिर उसे फेंक देना है, मीन्स उसका काम तो खत्म हो गया, आपने उसे पढ़ लिया। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो फिर अगेन टॉमी कहता है कि लेकिन मेरे जो पास बुक है, मीन्स हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बुक है, हमारे उसमें जो स्टोर्ड है, इसमें तो बहुत से मिलियन मीन्स दसों लाख मीन्स लाखों लाख बुक हैं और बहुत से स्टोर हो सकते हैं, और इन्हें पढ़ने के बाद तो फेंकने का भी ज़रूरत है। मैं फेंकूंगा क्यों? वी कैन स्टोर इट। ठीक है, ये स्पेस भी कवर नहीं करता। सेम विद माइन सेड मार्गी। तो मार्गी बोली, मैं भी नहीं फेंकूंगी, मैं भी क्यों फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स की है। डेफिनेटली टॉमी मार्गी से थोड़ा अधिक समझदार है, उसके पास अधिक नॉलेज है। तो मार्गी कहती, मैं भी नहीं फेंकूंगी, मैं क्यों फेंकूंगी अपने ई बुक्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर मार्गी टॉमी से पूछती है, तुम्हें ये मिली कहाँ से। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो फिर टॉमी कहता है कि मुझे मिली, आप एटिक कह सकते, अ टाइप ऑफ स्टोर रूम, ओके, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। तो उसने कहा बिना मार्गी की ओर देखे हुए कि मुझे स्टोर रूम में मिली। व्हाट्स इट अबाउट। तो फिर मार्गी पूछती है, ये बुक, सब्जेक्ट क्या है बुक का, इस बुक किस चीज़ के बारे में है। स्कूल। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कूल। तो मार्गी को सुन करके बड़ा अजीब सा लगा। स्कूल, ये भी कोई टॉपिक है क्या बुक लिखने का। व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है, ये भी कोई टॉपिक है लिखने का, स्कूल के बारे में क्या लिखना, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है चुनने का बुक लिखने के लिए। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत था, लेकिन अब तो उसे और भी अधिक नफरत होने लगी है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी और उसे उसके मैकेनिकल टीचर से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी। क्यों नफरत थी? क्योंकि वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था ज्योग्राफी में और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो इस बात से उसकी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मार्गी की जो मदर थी वो भी बहुत परेशान थी। और फिर वो क्या की, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, दैट वी विल सी इन द स्टोरी। ओके, नाउ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अच्छा, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो आप कह सकते हैं मैकेनिक। ओके, तो वो बिल्कुल सा एक गोल मटोल सा गोरा चिट्टा रेड फेस वाला
पर्सन था और उसके हाथ में टूल बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो जैसे होता है ना जनरली कि बच्चे बच्चे को देख के सभी उनसे प्यार करते हैं, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो भी आया, तो उसने मार्गी को प्यार से देखा और उससे एक एप्पल दिया खाने को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और इसके बाद वो टीचर को अपार्ट कर दिया। अब टीचर को अपार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास तो रोबोटिक टीचर थे, मीन्स मशीन था, तो इसलिए उसने उसके कलपुर्जे अलग अलग कर दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और अब तो देख के मार्गी को पूरा विश्वास हो गया था, चलो इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, अब तो ये बनने से रहा, और मुझे नहीं लगता ये गोल मटोल सा इंसान इसे वापस फिक्स कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन वो बंदा भी पूरा मैकेनिक ही था, उसने वापस सारे कलपुर्जों को इकट्ठे करके रोबोटिक टीचर को तैयार कर दिया और फिर से वो लेसन लेने के लिए स्क्रीन पे तैयार हो गया। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. चलो रोबोटिक टीचर बन भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे उससे उतनी परेशानी नहीं है। सबसे अधिक परेशानी तो इस बात की है, मीन्स मार्गी किस चीज़ को लेकर परेशान है, वो उस स्पेस को लेकर, उस स्लॉट को लेकर परेशान है जहाँ पे होमवर्क फीड करना पड़ता है। जैसे अभी होता है ना, हम लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं, फिर बच्चे होमवर्क कॉपी में लिख करके स्कूल में सबमिट कर देती है, हमारे पास एक हार्ड कॉपी होती है। तो उस तरह से ही जब बच्चे वर्चुअल क्लासरूम में होते हैं तो उनके पास कंप्यूटर पे एक स्पेस बना होता है, स्लॉट बना होता है जहाँ पे उन्हें होमवर्क सबमिट करना होता है। स्लॉट अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। ओके, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये सब जो होमवर्क मार्गी को सबमिट करना पड़ता था वो सब एक कोड वर्ड में सबमिट करना पड़ता था, जिससे कि मार्गी को बहुत नफरत था। हालांकि मार्गी ये सीख चुकी थी जब वो 6 years की थी। जैसे अभी बच्चों को हम लोग ABCD अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में सिखाते हैं सो दैट दे कैन रीड द बुक्स एंड अदर थिंग्स, तो इस तरह से बच्चों को पंच कोड सिखाया जाता है, मीन्स सिखाया जाएगा सो दैट कि बच्चे उसमें होमवर्क अपना फीड कर सकें, अपने जो कुछ भी वर्क है वो कर सकें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और आज की डेट में जैसे टीचर्स को टाइम चाहिए होता है कॉपी करेक्शन के लिए, जब मैकेनिकल टीचर ये काम कर रहा होता है और कोड वर्ड में सारी चीजें होती हैं, तो विद इन अ सेकेंड उनके पास आंसर्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जब काउंटी इंस्पेक्टर का वर्क फिनिश हो गया तो फिर वो हंसा और मार्गी को फिर से उसके सर पे पैट किया, मीन्स थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." तो फिर उसने मार्गी की मदर से कहा कि मिसेस जोन्स, ये मार्गी की गलती इसमें कुछ भी नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है, now first look at the meaning of the geared. What is the meaning of geared? Adjusted to a particular standard or level. मीन्स जैसे कि हमारे पास जब कंप्यूटर्स होते हैं तो हम उनका स्पीड भी सेट कर सकते हैं। ओके, सो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि इसमें इस बच्चे की मार्गी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ये थोड़ा फास्ट गियर किया हुआ है। ओके, ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ी हुई है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और मार्गी की एज अभी क्या है? मार्गी की एज 11 years है। और ज्योग्राफी टीचर ने कहा कि मैंने 1 साल बैक करके इसे सेट कर दिया है सो दैट शी कैन लर्न द थिंग्स प्रॉपरली। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. और फिर उन्होंने कहा कि मार्गी बिल्कुल सही कर रही है, अपनी पढ़ाई में ये बिल्कुल सही है। और फिर से उसने मार्गी के हेड पे पैट करके, मीन्स उसे थपथपा करके वो वहाँ से चला गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी तो कुछ और ही ख्वाब देख रही थी। उसने सोचा कि काश जैसे इसने इसके कलपुर्जे अलग कर दिए थे, अलग अलग कर दिया था, काश ये कुछ दिन के लिए तोड़ करके ही रख देता, खराब करके रख देता, लेकिन ये बंदा तो ठीक करके चला गया। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार ऐसा टॉमी के साथ हुआ था कि उसका
उसके कंप्यूटर पे जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और करीब 1 महीने तक वो गायब ही रहा। कितने मज़े, 1 महीने तक क्लास नहीं करना पड़ा हिस्ट्री का। तो मार्गी भी कुछ ऐसा ही सोची थी कि लो भैया मेरा भी काम तमाम हो गया, ये ज्योग्राफी सेक्टर तो अभी 1 महीने आने वाला है नहीं, तो मुझे क्लास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टे। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर से चलिए बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई बुक के बारे में क्यों लिखेगा, ये भी कोई सब्जेक्ट है लिखने का। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी मार्गी की ओर देखता है विद सुपीरियर आइज। व्हाट दैट इज मीन? इसका मतलब ऑब्वियसली वो शो कर रहा है कि मैं तुमसे अधिक जानता हूं, तो इस तरफ उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि बेवकूफ ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये सालों साल पहले की स्कूल के बारे में है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. पता है centuries ago की बात है, मीन्स सदियों पहले की बात है, उस समय के स्कूल की बात है इसमें। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, मार्गी को बहुत बुरा लगा क्योंकि टॉमी उससे इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो बहुत कुछ जानता है और मार्गी एक स्टूपिड गर्ल है। आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो फिर मार्गी बोलती है कि हाँ हाँ चलो, मुझे कुछ भी पता नहीं है किस तरह के स्कूल होते थे उस समय। फिर वो झांक करके, बुक तो टॉमी के हाथ में थी, तो मार्गी झांक करके देखती है कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। फिर मार्गी पूछती है, क्या उनके पास टीचर्स होते थे? श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो फिर टॉमी कहता है कि हाँ उनके पास होते थे, लेकिन आज के रेगुलर टीचर मीन्स आज की तरह टीचर नहीं, आज की तरह के टीचर मीन्स फ्यूचर की बातें हो रही हैं, इसलिए रोबोटिक टीचर्स की बात, उनके दिमाग में तो सिर्फ रोबोटिक टीचर्स है और आज के डेट की तरह के फिजिकल टीचर्स उनके दिमाग में तो है ही नहीं। तो इसलिए वो पूछती है, क्या कोई इंसान होता था? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो फिर बोलता है, टॉमी बोलता है कि हाँ वो इंसान होता था और वो जो भी लड़के लड़कियां मीन्स जो स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए उन्हें वो पढ़ाता था, फिर होमवर्क देता था, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। तो फिर मार्गी बोलती है, कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती कि कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि जो किसी को पढ़ा सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो इस बात पे टॉमी कहता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा भी स्मार्ट है, मैं जो कुछ भी पूछता हूँ मेरे पापा मुझे बतला देते हैं, और भी बहुत सी बातें मेरे पापा बतलाते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पापा बतला सकते हैं तो टीचर मैन हो सकता है। दैट मीन्स एक बात और क्लियर हो गई कि यहाँ पे टॉमी और मार्गी ब्रदर सिस्टर नहीं है, दे मे बी नेबर, दे मे बी फ्रेंड्स। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बेचा? बेचा मीन्स बेट यू और आई एम श्योर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं पक्का बोल रहा हूं मेरे पापा इतना जानते हैं, इस बात पे मैं बिल्कुल श्योर हूं, लगी शर्त। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्गी और बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि टॉमी उसे जीतने तो देगा नहीं। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो इस बात पे मार्गी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के कहती, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो किसी अजनबी को अपने घर नहीं आने दे सकती पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच। मार्गी, इस बात पर तो टॉमी उसका और मजाक उड़ाया। वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तुम्हें पता है कि उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहीं पे जाते थे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। और
जितने भी बच्चे थे अगर वो सेम एज के होते थे डेफिनेटली दे विल बी इन द सेम क्लास। अगर बच्चे सेम एज के होंगे तो लगभग वो तो एक ही क्लास में होंगे ना। तो एट अ टाइम टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम में सभी बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। तो यही बात टॉमी मार्गी से कहता है कि टीचर एक ही चीज़ सारे बच्चों को एक साथ बतलाते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच काइंड किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो इस बात पे मार्गी को बड़ा अटपटा लगा। वो कहती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है और हर एक बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि टीचर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाए और बच्चे समझ जाए। टीचर को तो एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि मार्गी तो ई बुक्स पढ़ रही है, मार्गी तो वर्चुअल क्लासरूम में है, वो व्हाट वी से रोबोटिक टीचर से पढ़ रही है। तो उसे लगता है कि चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है एज वाइज, स्टूडेंट वाइज। लेकिन ऐसा तो आज के ज़माने में फिजिकली जहाँ बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं पॉसिबल नहीं है। तो यही बात मार्गी टॉमी से कहती है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो बोला हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें बुक्स पढ़ना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं बुक पढ़ने का। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी ने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, बल्कि मुझे तो ऐसा पढ़ने में और मज़ा आ रहा है कि कितना फ़नी था कि स्कूल होते थे, बच्चे जाते तो सारे टीचर्स बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, कैसे सबका लेवल एक हो सकता है। ये सब मार्गी को बहुत आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा था। तो इसलिए मार्गी बुक्स को और पढ़ना चाह रही थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। और उनकी बातें चल ही रही थी और अभी वो लोग आधा बुक पढ़े भी नहीं थे। तो तभी मार्गी की मदर उसे आवाज़ देती है, मार्गी चलो जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी कहती है नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और बोली चलो आ जाओ, और टॉमी का भी टाइम हो गया, वो भी जाएगा पढ़ने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी पूछती क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ही बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैंटली। नॉनचैंटली का मतलब क्या होता है, मीन्स इंटरेस्ट नहीं दिखाना, क्योंकि वो तो अभी थोड़ा भाव खा रहा था ना, वो उससे ज़्यादा जानता है, उसके हाथ बुक्स लगी है। तो वो कहता है चलो पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म। और फिर वो ऐसे विसल बजाते हुए, मीन्स अपने आप को थोड़ा अधिक स्मार्ट दिखाते हुए, और बुक अपने आर्म्स के अंदर टक करके, मीन्स वहाँ पे दबा करके वो वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. फिर क्या होता है, मार्गी अपने क्लासरूम में चली जाती है, स्कूल रूम में चली जाती है, और स्कूल रूम उसका कहाँ पे है, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में है। हाउ फनी है ना। और वहाँ पे कंप्यूटर टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है, और वो हमेशा तैयार ही रहता है, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ करके, वो उसकी छुट्टियाँ होती हैं उस दिन। ओके, नाउ द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और मार्गी यहाँ पे अपने मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ रही है, उसका मैकेनिकल टीचर उसके स्क्रीन पे अपीयर होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और उसकी मम्मी कहती है, मार्गी की मम्मी कहती है कि अगर बच्चे, यहाँ पर तो गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है, पर जनरली अगर बच्चे एक फिक्स टाइम पर अपनी पढ़ाई करें तो उनकी पढ़ाई ज़्यादा बेटर होती है और वो सीखते हैं अच्छे से। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होता है और उस पर आज का लेसन आता है कि आज का जो लेसन है वो किस पर बेस्ड है, अर्थमेटिक लेसन है और प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और आप अपना होमवर्क स्लॉट पे सबमिट करें। मार्गी डिड सो विद अ साई। She was thinking about the old schools they had where her grandfather's grandfather was a little boy. लेकिन मार्गी ने तो होमवर्क सबमिट कर दिया, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान अभी भी फिजिकल बुक पे अटका हुआ था कि क्या वो ज़माना होगा जब उसके दादाजी के दादाजी स्कूल जाते होंगे, प्रिंटेड बुक्स पढ़ते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम। तो उसे लगता है कितने मज़े होते होंगे कि अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे एक बिल्डिंग में जाकर के एक रूम में पढ़ते होंगे, कितना मज़ा आता होगा सबके साथ बैठने में, सबके साथ मस्ती करने में, मौज मस्ती करते हंसते खेलते स्कूल जाने में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर स्कूल से इस तरह से वापस आने में भी।
दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। और जब सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते होंगे तो फिर कितना मज़ा आता होगा उन्हें आपस में डिस्कस करने में। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो फिर वो मिल करके अपना होमवर्क भी बना सकते होंगे, एक दूसरे का हेल्प ले सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और उसे तो इस बात का बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि जो टीचर्स वो पीपल होते हैं, मीन्स कोई मैन या वेमेन, कोई मेल या फीमेल उन्हें पढ़ा रहा होता है। माई गॉड, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। और उसी समय उसका ध्यान हटता है कि जब उसके कंप्यूटर टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर अपीयर होते हैं स्क्रीन पे और कहते हैं कि चलो ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 को। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और फिर मार्गी का ध्यान कहाँ चला जाता है? उसका ध्यान तो आज पढ़ाई में लगने से रहा, ये तो मैं भी जानती हूँ पक्का। तो मार्गी सोचती है कि कितने मज़े के दिन होंगे जब बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, कितना प्यारा समय होगा। एंड दिस इज़ द हेडिंग, द फन दे हैड। ओके, सो अ वंडरफुल स्टोरी, अ लवली स्टोरी रिटन बाय आइजैक एसिमोव। तो फिर बच्चों आप स्टोरी को पढ़िए और इफ़ यू विल फाइंड द प्रॉब्लम, रीड द स्टोरी अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद वन न्यू चैप्टर। वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज डू शेयर, लाइक